मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। भाई श्री मनोज जांगड़े की अगुवाई में। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनोज कुमार जांगड़े है। यहाँ आने के कारण मेरी पत्नी को शैतानी शक्ति लगी हुई थी। विश्वासी मंदिर के प्रार्थना दुआ से ठीक हुई है। जैसे हम बचे हैं वैसे दूसरों को बचाने की प्रयास करते हैं। आइए प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद महान समर्थी सेना का यहोवा, आकाश और पृथ्वी के मालिक पिता, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने रात में मीठी नींद दिया पिता और सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और पिता, कितनों ने सुबह का सुंदर प्रकाश नहीं देखा पिता और हमें जीवित जीवितों के बीच उपस्थित किया पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। पिता, आपका वचन कहता है पिता, यीशु की लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है पिता परमेश्वर। और पिता, हमें सब बीमारियों से आज़ाद करता है पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे पर वह तुझ तक नहीं पहुँचेगा। हाँ पिता, हमें हर एक युक्ति से, शैतान के षड्यंत्र से, मायाजाल से, प्रलोभन से बचा के रखते हो पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, हम उस कीड़े मकोड़े के समान थे पिता कि आपने पिता इस पवित्र स्थान में हमें ला कर रखा पिता परमेश्वर। उस घूरेपन से उठाकर इस पवित्र स्थान में हमें रखा पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, हे बोझ से थके और दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, पिता, हमें हमारी सब दुख तकलीफ चिंता बीमारी को पिता आपने उठा लिया है पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता, गीत को गाया जाना पिता, वचनों को पढ़ा जाना पिता, संदेश को दिया जाना पिता और प्रभु भोज को लिया जाना पिता, सारी आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो पिता। आगे की विशेष आराधना को आपके दाहिने हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के मीठे धन्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से 251 नंबर गा लेंगे, जिसके बोल हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, महिमा मिले,
पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे, जो हमन गाना गावो से गीत क्रमांक 12। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। बुझी हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, 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 आजा रे। सुस्ती छोड़ो रे, जागो रे, जागो रे, वो बुलाता है तुम्हें। आओ रे, आओ रे, कहीं मौका न जाए और तू पछताए। करे फिर द्वार को बंद, खड़ा तू खटखटाए क्या। अब समय है होश में तू आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। बुझी हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। खोल तू उसका वचन, डाल यीशु पे नजर। कल तू जांच मन की, कर तू अपनी फिकर। आया है तू कहाँ से, जा रहा है तू किधर। मौत भारी तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर क्या। अब समय है होश में तू आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। बुझी हुई रूह को लेके आजा ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे।
तू होश कर ले कि कहाँ जा रहा है, कल तू घबराया यीशु आ रहा है। संग देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा, वो बचाएगा उन्हें, कर जो आज तौबा। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, 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 आजा रे। याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? वह उसका पूरा गुणगान कौन सुना सकता है? क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे स्तुति के गीत में से गीत नंबर 43। गीत नंबर 43 स्तुति के गीत। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार, इस जग को किया प्यार, और दिया अपने पुत्र को कि सबका होगा, और दिया अपने पुत्र को कि सबका होगा। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मरा है, जो क्रूस पर मरा है उसका प्रेम मसीह पर। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम मसीह पर। जय जय मसीह की जय। ईश्वर का पुत्र मृत्युंजय विश्वास से मेरा है, विश्वास से मेरा है, वह अपने रक्त से करता शुद्ध मुक्ति देता है, वह अपने रक्त से करता शुद्ध मुक्ति देता है। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मरा है, जो क्रूस पर मरा है उसका प्रेम मसीह पर। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम मसीह पर। जय जय मसीह की जय। विश्वासियों आनंदित हो, वह तुमको देता है, वह तुमको देता है, कि यही जब वही सुख सदा जो स्वर्ग में है, कि यही जब वही सुख सदा जो स्वर्ग में है। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मरा है, जो
उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय, जिसे हम पूरा पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती लक्ष्मी केवल और उत्तर देंगी अनामिका सारथी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनामिका सारथी है और मैं इंडी बाटा की कलेक्टर से आती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी कैवर्थ है। प्रभु को जाने मुझे 13 वर्ष हो गए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ यह सुंदर अवसर के लिए और अपने संचालक मंडल का भी धन्यवाद करती हूँ। उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए सुंदर अवसर दिया है। आइए हम सब उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल ले। प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर अंतिम वचन तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सब बहन अनामिका के साथ पढ़िएगा। फिर जब वे अम्फिपुलिस और अम्फुलोनिया से होकर निकले तो थिस्सलुनीके पहुँचे, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द तक पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद करता रहा और इस बात का अर्थ स्पष्ट करके यह प्रमाणित करता रहा कि मसीह को दुख उठाना और मृतकों में से जी उठना अवश्य था। और वह कहता था, यही यीशु जिसका मैं तुम्हारे सामने प्रचार करता हूँ मसीह है। उनमें से कुछ लोगों ने विश्वास किया और भक्त यूनानियों के एक बड़े समूह व बहुत सी प्रमुख स्त्रियों सहित वे पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदी ईर्ष्या से जल उठे और उन्होंने बाजार से कुछ दुष्टों को अपने साथ लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाया और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। परंतु जब उन्होंने वहां उन्हें नहीं पाया तो वे यासोन और कुछ भाइयों को नगर के अधिकारियों के पास घसीट लाए और चिल्लाकर कहने लगे, ये लोग जिन्होंने संसार में उथल पुथल मचा दी है, यहाँ भी आ पहुँचे हैं। और यासोन ने उन्हें अपने यहाँ ठहराया है और वे सब के सब कैसर की आज्ञाओं का यह कहकर विरोध करते हैं कि यीशु नाम का कोई अन्य राजा है। और उन्होंने भीड़ को और नगर के अधिकारियों को, जिन्होंने यह सब सुना था, भड़का दिया। इस पर उन्होंने यासोन और अन्य लोगों से जमानत लेकर उन्हें जाने दिया। भाइयों ने तुरंत रात में ही पौलुस तथा सिलास को लिदिया भेज दिया, जहाँ पहुँचने पर वे यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग थिस्सलुनीके वालों से अधिक सज्जन थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी उत्सुकता से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में से खोजबीन करते रहे कि देखे ये बातें ऐसे ही है या नहीं। अतः उनमें से बहुतों ने तथा उनके साथ अनेक प्रतिष्ठित यूनानी महिलाओं और पुरुषों ने भी विश्वास किया। परंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदियों को मालूम हुआ कि बिरिया में भी
पौलुस ने परमेश्वर का वचन सुनाया है, तो वे वहाँ भी आकर भीड़ को भड़काने और हुल्लड़ मचाने लगे। तब भाइयों ने पौलुस को तुरंत समुद्र तट पर जाने के लिए विदा किया, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस को पहुंचाने वाले एथेंस तक उसे ले गए और उससे यह आदेश पाकर कि सिलास तथा तीमुथियुस जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए, वे वहां से विदा हुए। जब पौलुस एथेंस में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो नगर को मूर्तियों से भरा हुआ देखकर वह अपनी आत्मा में जल उठा। अतः वह प्रतिदिन आराधनालय में यहूदियों से तथा गैर यहूदी भक्तों से और बाजार में उनसे जो वहाँ मिलते थे वाद विवाद किया करता था। और कुछ इपिकूरी और स्तोइकी दार्शनिकों ने भी उससे तर्क वितर्क किया। कुछ कह रहे थे, यह बकवादी कहना क्या चाहता है। दूसरों ने कहा, यह तो विचित्र देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु और पुनरुत्थान का प्रचार कर रहा था। वे उसे अपने साथ अरियुपगुस की सभा में ले गए और पूछने लगे, क्या हम जान सकते हैं कि यह नई शिक्षा जिसका तू प्रचार करता है क्या है? क्योंकि तू हमें कुछ अनोखी बातें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इन बातों का अर्थ क्या है। क्योंकि सब एथेंस वासी और परदेसी जो वहाँ आया करते थे, नई नई बातें कहने और सुनने के अतिरिक्त और किसी बात में अपना समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, ऐसा लगता है कि तुम सब बातों में बड़े धार्मिक हो। क्योंकि जब मैं घूमते फिरते तुम्हारे पूजने की वस्तुओं का अवलोकन कर रहा था, तो मैंने एक वेदी पाई जिस पर यह लिखा था, अनजाने परमेश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम अनजाने में पूजते हो उसी का संदेश मैं तुम्हें सुनाता हूँ। परमेश्वर जिसने जगत और उसमें की सब वस्तुओं को बनाया, वही स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। वह हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता और न ही मनुष्यों के हाथों से उसकी सेवा टहल होती है, मानो कि उसे किसी बात की आवश्यकता हो, क्योंकि वह स्वयं सबको जीवन, श्वास और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मुंह से मनुष्य की प्रत्येक जाति को बनाया कि संपूर्ण पृथ्वी पर बस जाए, और इसलिए उसने उनका एक निश्चित समय तथा उनके निवास की सीमाएं निर्धारित कर दी कि वे परमेश्वर को ढूंढे हो सकता है कि वे उसे टटोल कर पाए, यद्यपि वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीवित रहते, चलते फिरते और अस्तित्व रखते हैं, जैसा कि तुम्हारे अपने कुछ कवियों ने भी कहा है।
हम भी तो उसी की संतान हैं। इसी प्रकार परमेश्वर की संतान होकर हमें यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर सोने, चांदी अथवा पत्थर की किसी कारीगरी के समान है जो मनुष्य की कला और कल्पना से गढ़ा गया हो। इसलिए अज्ञानता के समयों की अपेक्षा करके परमेश्वर अब हर जगह के सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि पश्चाताप करें, क्योंकि उसने एक दिन निश्चित किया है जिसमें एक मनुष्य के द्वारा जिसको उसने नियुक्त किया है वह धार्मिकता से संसार का न्याय करेगा, और उसने मृतकों में से उसे जिलाकर इस बात को सब मनुष्यों पर प्रमाणित कर दिया है। जब उन्होंने मृतकों के पुनरुत्थान की बात सुनी तो कुछ लोग ठट्ठा करने लगे, परंतु दूसरों ने कहा, हम इस विषय में तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके मध्य में से चला गया। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु कुछ लोग उसके साथ हो लिए और उन्होंने विश्वास किया, जिनमें अरिस्तर्खुस का सदस्य दियुनुसियुस और दमरिस नाम की एक महिला तथा उनके साथ अन्य और लोग भी थे। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना हम कर लेंगे और प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य ऋषि वर्मा है और विश्वासी मंदिर में आते हुए और प्रभु यीशु मसीह में आए हुए 13 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, आज के दिन के लिए आशीष मांगे। महान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु जी, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी, हमारे पालनहार, सृजनहार, तारनहार, धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं जीवन के इस क्षण तक भला चंगा सुरक्षित पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं आज रविवार विश्राम दिन के लिए प्रभु जी,
कि हम आपकी मंडली में इकट्ठा हुए, आपके दास भक्तों की संगति में एकत्रित हुए। आपने हम सबको बुलाया कि हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करने पाएँ, क्योंकि आपने 7वें दिन विश्राम किया और विश्राम के दिन को पवित्र ठहराया कि हम आपकी स्तुति महिमा आराधना कर सकें, आपकी सेवकाई कर सकें। और जो आज्ञाएं आपने हमें दी हैं प्रभु जी, उसे हम अपने जीवन में साकार कर सकें, अपने बुलाए जाने के दिन को साकार कर सकें। ऐसा न हो प्रभु जी कि हम उन छांटे हुओं में से अलग कर दिए जाएं। हम आपकी भेड़ें हैं। आपने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, समझती है। मैं उसे बुलाता हूँ, मैं पुकारता हूँ, वह मेरे समीप आते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने हमें चुने हैं और हमें अपने स्वर्गीय राज्य में जीते जी मोक्ष उद्धार दिया, प्रवेश दिलाया। धन्यवाद देते हैं हम आपके इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम जो कुछ भी आपसे मांगते हैं, आप हमें हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। हमारी रक्षा करते हैं, हर मुसीबतों से संभालते हैं, हमारी हर एक कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करते हैं। स्थिति परिस्थिति जैसे भी हो प्रभु जी, आप हमें संभालते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमें दिए हैं। आपने हमारे जीवन में उत्तम पदार्थों से तृप्त किया। धन्यवाद देते हैं अपने बुलाए जाने के दिन को स्मरण करते हुए कि हम अंधकार की अवस्था से बुलाए गए थे और आज हम स्वर्गीय राज्य में जीते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, हर एक विषम परिस्थितियों के लिए धन्यवाद। इस विश्वासी मंदिर के लिए, अगुओं के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, संचालक जी के लिए, क्योंकि निरंतर वे आपके वचन में आगे बढ़ते रहें, आपके वचन और ज्ञान की शिक्षा हमें बराबर देते रहें और आपके दिए हुए दर्शन प्रकाशन को उनके माध्यम से हम प्राप्त करते रहें और आपकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने जीवन में आपकी महिमा करते रहें। और भी जो हमारे सेवकाईगण हैं, आचार्यगण हैं, सहायक आचार्यगण हैं, सहायक सहआचार्य हैं, उन सबको भी प्रभु जी निरंतर अपने इस महिमा के लिए आगे करना प्रभु जी, शक्ति सामर्थ देना कि निरंतर आपके वचन में आगे बढ़ते रहें, आग में से झपट कर बहुत से आत्माओं को निकालते रहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनंत जीवन दिलाते रहें। ऐसी बहुत से आत्माओं को ऐसी शक्ति सामर्थ, ऐसी आशीष देना और सबको बहुतायत की आशीष देना। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस विश्वासी मंदिर के लिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। बहुत से लोग हैं जो इस विश्वासी मंदिर के इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपकी जो आराधना होती है उन तक पहुंच पाते हैं और वे सुनते हैं आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं को, आराधना में सम्मिलित होते हैं। उन सब को समझने और जानने की और वचन की गहराई को समझने की शक्ति सामर्थ्य देना प्रभु जी। हर एक शैतानी शक्तियों को जो हमारे बीच में वचन समझने में, आपकी सेवकाई करने में, आपकी महिमा करने में हम जब आगे बढ़ते हैं तो सारी शैतानी शक्तियां जो हमें बीच में परेशान करते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं, उन सारी शैतानी शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाड़े से बांधते हैं, उसे आग की झील में डालकर भस्म करते हैं। हम निरंतर आपकी महिमा कर सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज विश्वासी मंदिर के लिए कि जहाँ भूखे प्यासे आत्माएं प्रतिदिन यहाँ पर आती हैं और आकर तृप्त होते हैं, दुष्ट आत्माओं से, शैतानी शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से बचाए जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उन सब भाई बहनों को जो प्रतिदिन आते हैं बहुतायत की आशीष देना, समझने की और ज्ञान बुद्धि समझ देना कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे विश्वासी मंदिर में जो विश्वासी मंदिर के बच्चे हैं, वे जब आपकी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वे हर एक बुराइयों से, बुरी आदतों से बचाना प्रभु जी। निरंतर आपके वचन की शिक्षाओं में आगे बढ़ते रहें। प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को सिखाने वाले हैं शिक्षकगण, वे आशीषित हों और भी निरंतर आशीषित हों कि आपके वचन को भली भांति गहराई के साथ उन बच्चों तक प्रस्तुत कर सके और वे बच्चे जो हमारे विश्वासी मंदिर के हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, निरंतर आगे बढ़ने सके और संसारिकता से, मोह माया से पीछे हट सके और प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ सके।
प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ऐसा देश दिया है, भारत देश, जहाँ नाना प्रकार की विधियाँ हैं, रीति विधियाँ हैं, नाना प्रकार के ज्ञान हैं, फिर भी हम इस देश में आपने हमें रखा है। हम धन्यवाद देते हैं कि इस देश के जो अधिकारीगण हैं, जो इस देश को संभालते हैं, राजा हैं, चलाते हैं, जिनके हाथों में आपने बागडोर दिया है, वे भली भांति इस देश को संभाल सकें और आपकी महिमा कर सके, आपके डर भय में होकर। जितने भी अधिकारीगण हैं, राजा हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, बरसात का मौसम है, बहुत सारे जगह कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही है। आप इस प्रकृति को बनाए हैं, इस पृथ्वी को बनाए हैं, आप संतुलित रखना चाहते हैं कि प्यारे पिता परमेश्वर हर एक उन व्यक्तियों को, हर एक मनुष्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं। वह ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में भी वहाँ से बचाए जा सकें और उनके पूरे परिवार में आपकी आशीष हो सके। आज के दिन जितने भी इस पृथ्वी पर आपकी कलीसिया लगी हुई है, चल रही है, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। आप वहाँ उपस्थित होइए, हमारे बीच में उपस्थित होइए और सबको आशीषित कीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए। इस प्रांगण में हम बैठते हैं, इस प्रांगण में अस्पतालें भी हैं प्रभु जी, और इस मिशन अस्पताल में जितने भी रोगी, बीमारी अस्पताल में भर्ती हैं, वे चंगाई को प्राप्त कर सके, आपकी आशीष को प्राप्त कर सके और प्रभु यीशु मसीह को जान सके कि वही उद्धार करता है, क्योंकि इस पृथ्वी पे और दूसरा नाम नहीं दिया गया है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, जिनके नाम से वे उद्धार पा सके, आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं को भली भांति जान सके, समझ सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे गीतों का गाया जाना, भेंट का चढ़ाना और आपके मांस और लहू को ग्रहण करना, ये सब आपको भावता हुआ बलिदान करके हम आपको समर्पित कर सकें, और जितने भी आपके वचन को सुन रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका पूरा परिवार आशीषित हो सके। आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और आज का संदेश लेके आ रही हैं मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी, जिनका विषय है भला काम करके दुख उठाना परमेश्वर को भाता है। भला काम करके दुख उठाना परमेश्वर को भाता है। आप पर जाने वाला ही आप पर विजय पाता है। पहला पतरस 2:20 पर संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। आज जो संदेश का विषय है मेरा, मैं डॉक्टर अल्पना राम विश्वासी मंदिर की सह संचालिका हूँ। जो विषय मुझे मिला है वो है भला काम करके दुख उठाना परमेश्वर को भाता है। आग में जाने वाला ही आग पर विजय पाता है। ये पाया जाता है पहला पतरस 2:20। प्रियो, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो उसे इसलिए बनाया था कि वो परमेश्वर की संगति करे, आनंद करे, अदन की बारी की रखवाली करे, फूले फले और पृथ्वी में भर जाए। तो परमेश्वर ने आदम को संगति, स्वास्थ्य, आनंद, शांति सब दिया था मुफ्त। चिंता, दुख, बीमारी, परेशानियों से रखा था मुक्त। परमेश्वर ने आदम को संगति, स्वास्थ्य, आनंद, शांति सब दिया था मुफ्त। चिंता, दुख, बीमारी, परेशानियों से रखा था मुक्त। परंतु आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दिया और दुख पीड़ा को खुद अपने जीवन में जोड़ लिया। परमेश्वर ने भी कहा, अदन के अंदर की जन्नत तुझे नहीं आई रास। अदन के अंदर की जन्नत तुझे नहीं आई रास।
जा अब अदन के बाहर जहन्नुम का कर एहसास। आज हालत ये है, हर कोई सुख का अभिलाषी है, हर कोई सुख का अभिलाषी है, पर दुख ही हमारा साथी है। बुरा करने वाला स्वयं दुख पाता है और भला करने वाला परमेश्वर की दया से दुख उठाता है। इब्रानियों 12:6 के अनुसार। प्रियो, जितने भी प्रभु के भक्त थे उन्होंने सब ने दुख उठाया। अय्यूब खरा सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, परंतु उसके दुख के विषय में हम जानते हैं। पौलुस, सिलास, पतरस ये सब प्रेरित थे, प्रभु के प्रचार करते थे, चंगाई देते थे, आश्चर्य कर्म करते थे, प्रभु की राह पर चलते थे, पर जेल में डाले गए। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, सबसे प्रिय चेला, वो सज़ा काटने के लिए पतमुस टापू पर भेज दिया गया। एलिया करीत नाले में छिपा रहा। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया। दानियल जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, शेर की मांद में डाला गया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो परमेश्वर का भय मानते थे, विश्वास में मजबूत थे, उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। यिर्मयाह को एक अंधे कुएं में डाल दिया गया। यिर्मयाह 38:6 में मिलता है। तो प्रियो, जितने भी प्रभु के दास हुए उन सबको दुख उठाना पड़ा, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को स्वयं को दुख उठाना पड़ा। लूका 12:50 में यीशु जो खुद दुष्ट आत्माएं निकालते थे, चंगाई दे रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, अर्थात आग का। पवित्र आत्मा से तो वो जन्मे ही थे और यूहन्ना का पानी का बपतिस्मा उन्होंने लिया ही था, परंतु उन्होंने कहा मेरे जीवन में एक बपतिस्मा बाकी है और वो है आग का बपतिस्मा, क्योंकि आग में जाने वाला ही आग पर विजय पाता है। तो प्रियो, प्रभु के लिए जब हम दुख उठाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जब हम प्रभु के लिए दुख उठाते हैं तो हमें महिमा मिलती है। पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। 2 कुरिन्थियों 4:17। जब हम दुख उठाते हैं तो हमें सिद्धि मिलती है। इब्रानियों 2:10 लिखा हुआ है कि उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। अगर हमने दुख नहीं उठाया तो हम सिद्ध कभी नहीं बनेंगे। दुख उठाना मरे हुओं में से जी उठने की पहली सीढ़ी है, प्रेरितों के काम 17:3 के अनुसार। दुख उठाने से सामर्थ मिलती है, प्रेरितों के काम 9:15-16। दुख उठाने से 2 गुनी आशीषें मिलती हैं, कहते हैं डबल फॉर ट्रबल। अय्यूब के विषय में हम जानते हैं कि उसको 2 गुने आशीषें मिली। पहला पत्रस 5 उसका 10 और 11 कहता है, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करे। तो जब हम थोड़ी देर भी दुख उठाते हैं तो प्रियो हमें साहस मिलता है, हिम्मत मिलती है। पहला पत्रस 4:1 कहता है, जिसने देह में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। दुख उठाने के द्वारा हम परमेश्वर के नियमों को सीखते हैं। भजन संहिता 119 का 7। दुख उठाने में गौरव महसूस होता है, क्योंकि दुख उठाने से धीरज मिलता है। रोमियो 5:3। मसीह के दुख उठाने से हम परमेश्वर के पास पहुँचे, और जब हम दुख उठाते हैं तो हमारे द्वारा कोई एक जन परमेश्वर के पास ज़रूर पहुँचेगा। पहला पत्रस 3:18-19। और लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। प्रियो, दुख उठाने वाले धन्य हैं। पहला पत्रस 3:14 कहता है। अभी पिछले समय में जो संकट
गुरु मंत्र को लेकर आया उससे आप सब वाकिफ़ हैं। और जितने भी लोगों ने गुरु मंत्र के कारण पुलिस कोतवाली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, सामना किया, वे सब के सब परमेश्वर की दृष्टि में धन्य हो गए। प्रियो, दुख ही है जो हमें बेदाग करता है। अगर हमारे जीवन में दुख ना हो तो फिर हमारे जीवन में दाग ही दाग रहेंगे। तो आग और दुख एक दूसरे के पर्याय हैं और ये हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करते हैं। परंतु जब हम दुख सहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है दुख सहना, क्योंकि पहले तो आग बहुत डराती है, हमारे हौसलों को हराती है। पर जैसे ही विश्वासी रखता है कदम आग के अंदर, जैसे ही एक विश्वासी रखता है कदम आग के अंदर, आग खुद ही हो जाती है छूमंतर। तो प्रियो, इब्रानियों 12:11 में लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की दुख और ताड़ना आनंद की नहीं परंतु शोक ही की बात दिखाई देती है। अक्सर हम चाहते हैं कि हमें दुख न मिले, कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, परंतु जब हम प्रभु की राह में चलते हैं तो परमेश्वर की दया से हमें दुख उठाने का सौभाग्य मिलता है। और जब हम दुख उठाते हैं, जब एक विश्वासी दुख उठाता है तो परमेश्वर गर्व करता है और परमेश्वर शैतान के सामने गर्व से कहता है कि देखा मेरा दास मेरे नाम के लिए दुख उठा रहा है। प्रियो, मैं भी दुख उठाने से बहुत डरती थी। एक बार जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी, हम लोग एक यूथ रिट्रीट में गए थे और वहाँ पर एक पास्टर जी ने मुझसे कहा था कि तुमको परमेश्वर ने चुना है। बहुत सारे जवान वहाँ पर थे, परंतु उन्होंने मुझे पॉइंट आउट करके कहा कि तुमको परमेश्वर ने अपने लिए चुना है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं ये सोचने लगी कि अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है तो मुझे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। मैं सोचती थी कि अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है तो पता नहीं मेरा जीवन कैसा होगा। मुझे ये लगता था, मैंने बहुत सारे पास्टरों को देखा था और पास्टर्स का जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वे कमी घटी में जीते थे। वे दूसरों के घर में, हम लोग बचपन से हमने देखा है कि पास्टर्स लोग जब हमारे घर में विज़िट करने आते थे तो हमारे माता पिता उनको कुछ भेंट देते थे। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई पास्टर बनकर मैं जीऊँ और मैं इस तरह से कमी और घटी में रहूँ। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि परमेश्वर मुझे चुने और मैं दुख उठाऊँ। परंतु प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, उस पास्टर साहब की बात सच निकली और परमेश्वर ने मुझे सच में चुन लिया अपने नाम के लिए। और तब मुझे समझ में आया कि दुख उठाने में कितना आनंद है, प्रभु के दुख उठाने में कितना ज़्यादा खुशी है, ये मुझे अब समझ में आती है। उस समय मैं दुख उठाने के लिए बहुत डरा करती थी। हम गीत गाते हैं, मारे हमन जाबो और काटे हमन जाबो। हम गाते तो बड़े जोश के साथ हैं, परंतु जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, छोटा सा भी दुख आता है, तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। परंतु प्रियो, दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, हर पल हम यीशु के साथ आनंद मनाएंगे। अगर दुख नहीं है हमारे जीवन में तो आनंद कभी आएगा ही नहीं। दुख ही है जो हमें सच्चे आनंद की अनुभूति देता है। इसलिए प्रियो, हम सब आने वाले दिनों में दुख उठाने के लिए अपने आप को तैयार करें और अय्यूब के समान हम ये कह सकें कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। और परमेश्वर करे कि हम सब के सब प्रभु के नाम के लिए दुख उठाएं ताकि महिमा भी पाएं। धन्यवाद। जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी
को धन्यवाद। परमेश्वर उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने के लिए आ रही हैं सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम शेख नसीम श्रीवास है और मंदिर में आते मुझे 10 साल हो गए हैं। आज प्रभु भोज संचालन का अवसर मुझे मिला है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ कि उसने ये दिन मुझे दिया कि आज सबके बीच में मैं प्रभु भोज के विषय में कुछ बातें आपसे कर सकूँ। तो प्रियो, जब हम पापी ही थे तो प्रभु ने अपनी दया और अपनी करुणा हम पर की कि हमें बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और उसके माध्यम से उस पुत्र ने हमें अपना लहू दे दिया और अपना मांस दे दिया कि हम उसके लहू में का लहू बन जाए और उसके मांस में का मांस बन जाए और उसके धर्म राज्य की खोजी बनकर बहुत सारी आत्माओं को जो आज भटक रही हैं, परेशान हो रही हैं, उन्हें हम बचा सकें और प्रभु के आचरण और व्यवहार को हम सबको दिखा सकें। क्योंकि जब हम उसके होते हैं तो वो हमारा बनकर हम में ही बस जाता है और अपनी आशीषें और अपनी कृपा हम पर हमेशा बरसाता है। तो प्रियो, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, वह उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों से देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरा लहू है जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रियो, आज हम आगे प्रभु भोज करेंगे, तो आगे हम आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद कि तूने हमें इस काबिल बनाया कि हम आज प्रभु भोज ले पाते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आज आपने हमें ये अवसर दिया परमेश्वर पिता कि आप हमारे अंदर मांस में का मांस और हमारे अंदर लहू में का लहू बन पाते हो। प्रभु जी, धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और आपके इस आशीष के लिए प्रभु जी कि आपने हमसे इतना प्रेम किया। प्रभु, धन्यवाद करते हुए छोटी बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की हम महिमा करेंगे और इस समय गीत गा लेंगे। हमन गाना गावो से 72 नंबर, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती काजल भोरे। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मिसेस काजल भोरे है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर सबके चरणों के पास में आते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपसे ही प्राप्त किया हुआ समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप हम आपके चरणों के पास में लाए। प्रभु जी, इसे अपनी बड़ी दया और करुणा से ग्रहण कर लीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हो सके परमेश्वर पिता ये भेंट आपकी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके परमेश्वर पिता, ऐसे से प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी। जिन छोटे बड़े हाथों ने ये भेंट दी है, उनके काम धंधों पर, आय के स्रोतों पर, बाल बच्चों पर, भविष्य की योजनाओं में आपकी विशेष अनुग्रह दया हो सके प्रभु जी, ऐसे से प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, होने दीजिएगा। आप हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए और निर्बलता में सामर्थ्य की शक्ति दीजिए, ऐसे से प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी। ऐसे से दुआ है प्रभु जी, जिन लोगों ने विशेष भेंट चढ़ाई है उन पर भी आपकी दया अनुग्रह हो सके परमेश्वर पिता, उनके भी खत्ते सदा हरे भरे पूरे रह सके प्रभु जी, ऐसे से प्रार्थना है। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 7/7/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। संचालन आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा। प्रारंभिक प्रार्थना श्रीमती राजेश्वरी के द्वारा। उत्तरवादी पाठ इफिसियों 4 अध्याय पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री चित्रबेन गोंडाने और उत्तर देंगी श्रीमती सरिता गोंडाने। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य श्री SD यादव जी के द्वारा। संदेश श्री दुर्जन जोगी के द्वारा, जिनका विषय है प्रभु के काम में बढ़ते जाना है बिना विवाद और तर्क। प्रभु के काम में बढ़ते जाना है बिना विवाद और तर्क, क्योंकि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम नहीं है व्यर्थ। 1 कुरिन्थी 15:57 आप अपने संदेश के लिए ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन सहायक सह आचार्य श्री शंभुदास मानिकपुरी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्रीमती पुष्पा सूर्यवंशी के द्वारा। मुख्य संदेश संचालक जी के द्वारा। उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना श्री आचार्य श्री प्रमीण जैसल जी के द्वारा और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं
अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से उसने हमें एक ऐसा अवसर दिया कि उसके वचन में से कुछ सीख सकते हैं। और आज का जो विषय है और उस संबंध में कहना चाहता हूँ कि संसार में प्रचार की बाढ़ आई है, बहुत सी आत्माएं जीती जा रही हैं। और आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक सुसमाचार किसी की छोर तक नहीं पहुँचाया जाएगा तब तक उसका आना सुनिश्चित नहीं होगा। सो ईश्वर का धन्यवाद हो। परंतु प्रारंभ से ही यीशु मसीह के सोताई के पश्चात जो उसके चेले थे, उसके प्रेरित थे, वे इस बात से हमेशा आगाह करते रहे कि बहुत से सच्चे प्रचारक होते हैं और शैतान हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा रहता। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी प्रचार करने लगते हैं और प्रायः ये होता है कि एक दूसरे पर वे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और इस प्रकार से आपस में कलीसियाओं में मनमुटाव होता है। परंतु हमको सतर्क रहना है और कलीसिया प्रारंभ करने से पहले, विश्वासी मंदिर प्रारंभ करने से पहले से ही हमने इसका प्रयास किया कि जो बच्चे छोटे होंगे तो क्या होगा और जब बढ़ेंगे तब क्या होगा। और इस प्रकार के बहुत से प्रश्न वो किया करेंगे, उलझेंगे और कोई माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे आपस में उलझें। सो पर आत्मिक रूप से जिसमें लिखा पौलुस ने कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, सो प्रियो मैं भी चाहता हूँ कि उस जिम्मेदारी को पूरी करूँ और लोगों को आगाह करता हूँ। और इसके प्रयास स्वरूप हमने हमनगाना गवर्न में 13 नंबर का बोर्ड लिखा जिसमें स्पष्ट लिखा कि 7 बातों में विशेष सावधानी रखें। और किसी भी प्रभु के दास के विषय में मेरे और आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वो सच है, झूठ है, फ्रॉड है, सही है, और इस पर ज़्यादा चर्चा भी ना करें। परंतु हमको जो बाइबल से सुरक्षा मिलती है उस पर विशेष ध्यान रखें और आलोचनाएं और आदि से बचें। और इसके लिए मैं स्मरण करना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम 5 में भी ये आगाह किया गया है कि उस समय गमलीएल नाम का एक फरीसी जो व्यवस्थापक भी था, उसने ये सलाह दी थी कि हम कैसे जानेंगे कि सच है या झूठ है। और प्रेरितों के काम 5:36 में उसने थ्यूदास नामक एक उदाहरण दिया कि जो परमेश्वर का प्रचार करने आया परंतु वो परमेश्वर की ओर से नहीं था और इसलिए वो मारा गया। और इसके बाद 37वें पद में उसने यहूदी गलीली के विषय में कहा कि वह भी परमेश्वर की ओर से नहीं होने के कारण से नाश हो गया। और इसलिए फिर उसने 38वें पद में समझाया, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म का काम मनुष्यों की ओर से है तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। सो प्रियो, हमारी भक्ति कैसी है, हमारी शक्ति कैसी है, इस संबंध में पिछले सप्ताह हमारे आचार्य श्री राम मनोहर पांडे जी ने एक बहुत सुंदर संदेश हमारे सामने रखा और इनका विषय है
आज तरह तरह के लोग कर रहे हैं ईश्वर की भक्ति। हमें स्थिर बने रहकर खोजना है परमेश्वर की शक्ति। हमारे आचार्य भाई ने समझाया कि भक्ति सब बातों में लाभदायक है। उसको भी पौलुस ने समझाया था। और जो परमेश्वर की भक्ति आदर पूर्वक करते हैं उन्हें भक्त कहते हैं। याकूब ने भी चौथे पद में कहा कि जो परमेश्वर के भक्त रहते हैं उनको अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी पहले पाठ पढ़ा कि ज़्यादा किसी के आलोचना न करें। याकूब ने भी समझाया कि विधवाओं की सुधि लें, अनाथों की सुधि लें, किसी के लिए ठोकर का कारण न बने। जो परमेश्वर को नहीं जानते वे विधवा हैं, और जो यीशु मसीह को नहीं जानते वे अनाथ हैं। तो जो ईमानदारी से परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो निश्चित रूप से शक्ति को प्राप्त करेंगे। इसके बाद तीमुथियुस को पौलुस ने भी दूसरा तीमुथियुस 3 के 5वें पद में भी समझाया कि यद्यपि ये भक्ति का भेष तो धारण करते हैं फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते, ऐसों से दूर रहना। अंत में आचार्य जी ने बहुत अच्छा समझाया कि यूहन्ना 15 के अनुसार सच्ची दाखलता से जुड़े रहना, और निश्चित रूप से अगर दाखलता से हम जुड़े हैं तो फलवंत होते हैं, और जब फलवंत होते हैं तो बलवंत होते हैं, और जब बलवंत होते हैं तो दयावंत होंगे, और जब दयावंत होंगे तो निश्चित रूप से जयवंत भी होंगे। सो आचार्य जी को उनके सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। इसके पश्चात हमारे प्रभु भोज का संचालन हमारी आचार्य पूनम साहू ने किया, और बहुत सुंदर गवाही के साथ इन्होंने छोटी सी टीप दी कि 15 वर्ष पहले वो कैसे प्रभु में आई थी, उनकी माता जी को चंगाई मिली, और आचार्य बहन ने बताया इफिसियों 1:7 के अनुसार उन्हें छुटकारा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और प्रभु बोझ हमको लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, जैसे मत्ती 16 में लिखा है। स्वयं यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के पास भेजता हूँ। तो सांप की नाई चतुर, कबूतर की नाई भोले बनना। तो भेड़ियों से लड़ने की शक्ति हमको प्रभु से प्राप्त होती है, और इसलिए हमारे मन में भय नहीं रह जाता। और बहन ने अंत में बहुत सुंदर कविता लिखी, प्रभु भोज की प्यारी आत्मा की कराती है तैयारी, दे और लहू करता है क्षमा, चाहे पाप हो कितना भी भारी। अभी भी वक्त है, फिरा लीजिए मन, क्योंकि उसके खून की नदी अभी भी है जारी। क्लेश और बंधन तो हमेशा तैयार मिलेगा, क्लेश और बंधन को हमेशा तैयार मिलेगा। अब बस पौलुस जैसे संत बनने की हमारी है बारी, पौलुस जैसे संत बनने की हमारी भी बारी। सो बहन को भी उनके सुंदर संदेश के लिए, सुंदर टिप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात मेरा संदेश था मत्ती 10:16 से 42 पद पर। और प्रियो, मैंने प्रारंभ किया था जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि संग्राम तो यहोवा का है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा। सो शैतान से हमारा युद्ध होता है, प्रारंभ से ही होता चला आया है। आदम हवा के ज़माने से वो मनुष्य को नष्ट करना चाहता है, और जैसे जैसे युद्ध हुए हैं परमेश्वर ने पुराने नियम में, नए नियम में बहुत सी
शक्तियाँ हमको प्रदान की हैं। और इसी सिलसिले में जब न्यायों साथ देखते हैं कि गिदोन, जिस गिडियन भी कहते हैं, जब वो युद्ध करने जा रहा था तो उसने अपने सैनिकों को कैसे ज़्यादा भीड़ भड़ाका थी, वो सोचता था मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, परंतु परमेश्वर ने उसे आगाह किया कि इसमें से छांट ले, और बाकायदा उस एक सोते के पास ले गया और कैसे उनके पानी पीने के ढंग से उसने छांट लिया कि किसको अपने साथ युद्ध में ले जाएगा और किसको नहीं ले जाएगा। सो परमेश्वर अपनी योजना के तहत हमारे लिए कार्य करता है। इसी में मत्ती 10 से 16 से 18 पद में कैसी कैसी पीड़ाएँ हमारे सामने आएंगी, और ये बहुत ही प्रचलित वाक्य है कि मैं तुम्हें भेड़ों की नहीं भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, और वे तुमको महासभा में कोड़े भी मारेंगे, और ये सब इसलिए कि तुम मेरे गवाह होगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे पर कोई परीक्षा आती है, हमारे को संकट आते हैं, तो हम लोग हमेशा सोचते हैं ये ऐसा है, वो वैसा है, ये दल हमारे पीछे पड़ा, वो दल हमारे पीछे पड़ा। तो ये सब, और एक दूसरे को सिखाते हैं ऐसा बोलना, ऐसा नहीं करना, ये अप्रोच लगाओ, वो अप्रोच लगाओ, जुलूस, नारा, क्या क्या नहीं करते। तो अपनी कविता को मैं कई बार रिपीट करता हूँ और कई बार नहीं भी करता। तो सोने वाले जाग मुर्दों में से जियो, अब उसका अंश आप खोजिए। न द्वेष, न क्रोध, न जुलूस, न नारा, बस एक ही बात कहती धीरज से, हमें नहीं चाहिए छुटकारा। और ये दानियल शद्रक में लोगों के विषय में ये कविता लिखी गई है। आप हमन गाना गाबूंद से इस हेडिंग के साथ, इस सोने वाले जागा मुर्दों में से जीव, ये सब आप पढ़ सकते हैं। हमको चिंता नहीं कर रहा है 1920 पद के अनुसार कि हम क्या कहेंगे, क्योंकि बोलने वाला तो पिता का आत्मा हम में बोलेगा, और हम खूब तैयारी करते हैं, परंतु आत्मा हमको कुछ और सिखाती है, तत्काल ज्ञान बुद्धि देती है। और मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, और जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। ये 10:22 में है। हमको सब कुछ सहना है और धीरज रखना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा 28वें पद में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को नहीं, उनसे न डरो। क्यों? 29 से 32 पद में कि तुम्हारा मूल्य गौरैयों से ज़्यादा है, तुम और एक गौरैया भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं गिरती है। तो तुम्हारा मूल्य अधिक है। अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनालिटी को, अपने महत्व को पहचानिए। 34 से 37 पद में यीशु मसीह ने कहा कि न समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप करवाने आया हूँ, मैं तो तलवार चलाने आया हूँ। और इसलिए मैंने कहता हूँ कि अपने प्रिय अजीज रिश्तेदारों से को सामने रखकर घबरा कर ईश्वर के काम से वंचित न हो। और 38-39 के अनुसार हमें अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि यीशु ने हमको गारंटी दिया, जो प्राण खोएगा वो प्राण को बचाएगा। और एक अंतिम पुरस्कार जो हमारे लिए अवार्ड है 40-42वें पद में, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझको ग्रहण करता है, और जो तुझको छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। सोचिए कितनी बड़ी है, कितना बड़ा पुरस्कार है हमारे लिए। इस प्रकार प्रियो, यीशु हमें खतरों से खेलना सिखाते हैं और मरना सिखाना चाहते हैं। प्रतिदिन घात होना सिखाए जाते हैं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15:36 में लिखा है, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। और इसलिए पौलुस ने समझाया कि जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिलिपियों 1:21। सो परमेश्वर करे कि हम सबको, मुझको और आप सबको ये शक्ति प्रदान करे कि हम बिना डरे मृत्यु का लाभ प्राप्त करके
अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर अपने वचन दिखाए जाने पर आशीष दे। और आइए अब आज के उत्तरवादी पाठ पर चलते हैं, जो कि है प्रेरितों के काम 17:1 से 34। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार आप सबको फिर से जय मसीह। परमेश्वर का पुनः धन्यवाद दो सुंदर अवसर के लिए। और आज का उत्तरवादी पाठ है प्रेरितों के काम 17:1 से 34। शुरू के कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। फिर जब वे अम्बिफुलिस और अपुल्लोनिया से होकर निकले तो थिस्सलुनीके पहुँचे, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द तक पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद करता रहा और इस बात का अर्थ स्पष्ट करके यह प्रमाणित करता रहा कि मसीह को दुख उठाना और मृतकों में से जी उठना अवश्य था। और वह कहता था, वही यीशु जिसका मैं तुम्हारे सामने प्रचार करता हूँ मसीह है। उनमें से कुछ लोगों ने विश्वास किया और भक्त यूनानियों के बड़े समूह व बहुत सी प्रमुख स्त्रियां सहित वे पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। तब परंतु यहूदी ईर्ष्या से जल उठे और उन्होंने बाजार से कुछ दुष्टों को अपने साथ लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाया और यासीन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। और 6वें पद में आगे देखिए, परंतु जब उन्होंने वहाँ उन्हें नहीं पाया तो वे यासीन और कुछ भाइयों को नगर के अधिकारियों के पास घसीट लाए और चिल्लाकर कहने लगे, ये लोग जिन्होंने संसार में उथल पुथल मचा दी है यहाँ भी आ पहुँचे। और यासोन ने उन्हें अपने यहाँ ठहराया और वे सब के सब कैसर की आज्ञाओं का यह कहकर विरोध करते हैं कि यीशु नाम का कोई अन्य राजा है। और उन्होंने भीड़ को और नगर के अधिकारियों को जिन्होंने यह सब सुना था भड़का दिया। इस पर उन्होंने यासोन और अन्य लोगों से जमानत लेकर उन्हें जाने दिया। प्रियो, आज का जो संदेश है वो यही है कि कैसे पौलुस और सीलास थिस्सलुनीके के नगर में प्रचार करने पहुँचे तो क्या हुआ। इसके बाद बीरिया नगर में वो प्रचार किए 10 से 15 पद पे, और इसके बाद एथेंस में पहुँचे 16 से 21 पद पे। और सभा में भी पौलुस को भाषण देना पड़ा और तब उसने दिया। और ये भाषण आज हमारे गुरुमत में लिखा हुआ है, हम इसकी चर्चा करेंगे। परंतु इसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है 2000 साल पहले, और मैं हमेशा कहता हूँ कि वही घटनाएं आज भी हो रही हैं। उस समय की क्रूरता आज भी दोहराई जा रही है, परंतु हम लोगों के लिए ये बड़ा लाभकारी होता है, लाभदायक होता है, बशर्ते कि हम वचन पर विश्वास करके और व्यवहार में प्रैक्टिकल पर उसे विश्वास करके और उस पर चलें। और अब ये है
कि आज के समय में हमारे विश्वासी मंदिर के लोगों के सामने ये सब इसलिए बताया जाता है कि क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया, क्या आपको थाना कोर्ट कचहरी में आपको ले जाया गया, या अधिकारियों के सामने आप पर झूठे दोष कल भी लगाए जाते थे, आज भी लगाए जा रहे हैं। और अभी अभी हमारे बीच में ताज़ा ये घटना हुई है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस घटना में हमारे बहुत से प्रिय भाई लोग सब इन्वॉल्व रहे, खूब प्रार्थना की गई, कुछ लोग चिंतित भी थे। और कैसे परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, तो इसका आंखों देखा हाल मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये पौलुस सिलास, और जानते हैं कि सब यीशु मसीह के चेले कैसे मारे गए, तो एक्चुअली वो मर नहीं गए हैं, उनकी आत्मा आज भी जिंदा है और ये जिंदा आत्मा हमारे में आती है और उसका लाभ हम यहाँ पर उठाते हैं। और इसीलिए जो हम संदेश देते हैं यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार आँखों देखा हाल, और आज वही मैं बताना चाह रहा हूँ। और अभी बुधवारी मीटिंग जो 26/6 को होती है, उसमें मैंने संदेश को दिया है, बहुत विस्तार से बताया है, परंतु सारांश में यहाँ भी बताऊँगा कि आप जानते हैं कि हम प्रचार के लिए गुरु मंत्र बांटते हैं। और गुरु मंत्र में पिछले समय ये हुआ 13/4/24 की घटना है, दिन गुरुवार था, कि कैसे हमारी एक बहन सरकारी अस्पताल में कुछ पर्चे लेकर के बांट दी और किसी पत्रकार ने वो फट से उसकी फ़ोटो उतारा और उसको सभी पेपरों में, अखबारों में छाप दिया कि देखिए धर्मांतरण के लिए इस प्रकार के पर्चे बना करके कैसे कैसे उपाय किए जा रहे हैं और इसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि अखबारों की बात थी, पुलिस ऑफिसर्स को भी इसका जवाब देना पड़ता है, तो हम लोग तलब किए गए। सबसे पहले हमारे सह संचालक भाई आशीष जलाल को ये फेस करना पड़ा और उन्होंने बड़ी जिंदा दिली के साथ सच्ची बातें वहाँ पर बता दी। जैसा होता है हमारे बीच में कि कई बार हम एकदम से घबरा जाते हैं या डर जाते हैं, या एट ए टाइम हम तैयार नहीं रहते एट द 11th आवर हम क्या बोलें, परंतु भाई ने सारी बातें सत्य बता दी। और अपन ने अभी देखा कि मत्ती 10:16 की अपन चर्चा करते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ों के नए भेड़ियों के बीच में भेजूँगा, अब तो इस बात की चिंता मत करना कि तुम्हें क्या कहना है, तो उसी वक्त तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, पिता की आत्मा तुम में बोलेगी। बहुत अच्छा हुआ, जैसा हमारा वचन कहता है कि सब बातें मिलकर विश्वासी के लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। क्योंकि जो कुछ भी होता है ये यीशु मसीह को उपाय है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, सूरज और चांद उसकी इच्छा से चलते हैं। और उसने बताया गौरैया भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं गिर सकती, तो तुम्हारा मूल्य तो बहुत ऊंचा है। और हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन देखने समझने का और अनुभव करने का बहुत कम वक्त मिलता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और इस समय इस घटना का हम लोगों ने बहुत लाभ उठाया। कि मत्ती 10:17-18 पद में लिखा न प्रियो कि तुम अन्य जातियों पर मेरे गवाह होने के लिए ठहराए गए हो, भेजे जाओगे। कितने आनंद की बात है कि 2000 साल लगभग पहले जो पौलुस सिलास के साथ हुआ प्रेरितों के साथ, वो उसका अनुभव हम सबको इस समय करने का यह स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। असली जो विवाद का विषय था वो आज का ही पाठ है, प्रेरितों काम 17 का 16 से 21 कि एथेंस नगर में जब पौलुस आया तो उसने
क्या देखा और क्या कहा। और उसने जो कहा, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। और ऐसा ही उसने 1 कुरिन्थियों 3:16 में भी कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। बस प्रियो, हमारे सामने यही तर्क रखा गया कि आपके पर्चे में ये लिखा है और आप मंदिर शब्द का उपयोग कर रहे हैं। हम हिंदुओं को अब डोमिनेट करते हैं। आपने वहाँ पे चर्च शब्द क्यों नहीं लिखा? हमने कहा 325 बार ये मंदिर शब्द का प्रयोग बाइबल में किया गया है। और उनका कहना था कि भाई ये तो विदेशी पुस्तक है, ये विदेशी ईश्वर है, आप इस जगह में ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? प्रियो, अगर यही 32 से 34 पद देखें तो पुनरुत्थान की बात बताने पर पौलुस के द्वारा कितनों ने ठट्ठा किया और कितने विश्वास किए, कितनों ने विश्वास किया। तो प्रियो, ये घटनाएं जो होती रहती हैं और आज भी हो रही हैं, शब्दों पे छोटी बातें पकड़ लेते हैं। और हमारा दूसरा विवादित विषय तक टिप क्रमांक 5 है, जो कि हमारे गुरु मत में है। और उसमें जो तर्क दिया गया है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो मनुष्य मात्र सांसारिक वस्तु से पूजा आराधना करता है, वह दान, बलि, तपस्या, कठिनाई, जोखिम उठाता, उपवास इत्यादि करता है, उसे इन साधनों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो देखिए, जब तर्क रखे गए तो मैंने उनको समझाया कि इसमें मात्र शब्द को आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो एक अधिकारी ने नहीं पढ़ा था, उसने इस बात को कहा कि भाई ये जितनी बातें लिखी हैं वो हम हिंदुओं पर टॉन्ट है, हिंदुओं को डोमिनेट करने के लिए लिखी गई है। और मैंने कहा मात्र शब्द से आप देखिए कि हम सब के लिए है कि हम धार्मिक आडंबर ही करते न रह जाए। और उसने इन दोनों बात को बहुत अच्छे शब्द समझा। और प्रियो, मैं ये 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। एक एक शब्द है जो आत्मा ने मुझे दिया और वो बताए गए और वे कन्विंस हुए। तो पहला शब्द है कि जो मैं समझा, ईंट पत्थर के भवन में नहीं रहता परमेश्वर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सार्वभौमिक है, वो हर जगह है। अब वे कन्विंस हुए। और जब वो मात्र शब्द को जोर दे के जब पढ़े तो मैंने कहा भाई इसका अर्थ होता है कि सिर्फ धार्मिक आडंबर करने से ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती। किसी खोजी भ्रमित आवश्यक व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान अर्थात यीशु मसीहा के ज्ञान से एवं आचरण से अवगत कराने से ही ये प्राप्ति हो सकती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वे दूसरा अधिकारी बहुत कन्विंस हुए और ये जो झगड़ा था वो रफा दफा किया जा सका। प्रियो, उत्तर के देने में हमारा जो चैप्टर है सिखाया गया है, हम गाना गबन में लिखा है कि उचित समय पर सारांश, सटीक और व्यवहारिक उत्तर नम्रता से देने से एक आत्मा की जीत होती है। और दूसरी बात, हमको आज के समय में जो हमारे देश संस्कृति से के लिए वे दूसरों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। तो मंदिर की जगह हमने शब्द निवास स्थल कर दिया है। और कुछ मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि लूका 15:23 में उड़ाऊ पुत्र के लिए बछड़ा काटा, बछड़े की जगह में बकरा कर दीजिए, क्योंकि हमारे देश के लिए ये शब्द उचित नहीं है। 1 कुरिन्थियों 8:13 में पौलुस ने कहा कि मांस खाने से भी अगर किसी को ठोकर लग रही है तो आप ना खाएं। और इसी प्रकार से यूहन्ना 10:7-8 में यीशु मसीह ने कहा, मुझसे पहले जितनी आए
चोर और डाकू थे। आप इसका क्या अर्थ लगाते हैं? और मैंने इसका अर्थ सरल में समझाया कि झूठे शिक्षक, झूठे मसीही शिक्षक, इनसे बचने के लिए यीशु मसीह ने ये हमको सिखाया। ईश्वर करे हम भी इन बातों से सावधानी रखते हुए, अपने देश और संस्कृति का ध्यान रखते हुए, दूसरे की धार्मिक भावनाओं को चोट न पहुंचाते हुए बहुत सी आत्मा जीत करके इस लोक में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 228 नंबर, हम यीशु मसीह के चेले हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक आचार्य श्रीमती अंशु पांडे के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। तेरा नाम
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती अंशु पांडे है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज की संपूर्ण आराधना के लिए खुदावन। आज की विश्राम दिवस की आराधना के लिए खुदावन धन्यवाद देते हैं कि हम सब तेरे पवित्र भवन में एकत्रित होने पाए खुदावन, और तेरी पवित्र आराधना में सम्मिलित होने पाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आज आप हमारे पूरे आराधना के अल्फ़ा ओमेगा रहे खुदावन। हम पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि जितने लोग आज आराधना में सम्मिलित हुए हैं खुदावन, उन सब के हृदयों में तेरा वचन बैठने पाए खुदावन। सब तेरे वचनों के वो खराई से मान सके, उस पर चल सके खुदावन, और तेरे कामों को जो आज्ञाएं तूने दी है परमेश्वर पिता, उसे करने वाले हम सब हो सके परमेश्वर पिता। ऐसी हम प्रार्थना आपसे करते हैं परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन कि जितने लोगों ने संदेश दिया है प्रभु, हमारे अगुओं ने, उन सबको आप आशीष दें प्रभु परमेश्वर पिता। आओ और आप उन्हें और अपने दर्शन और प्रकाशन से भरे परमेश्वर पिता के, और तेरे वचन की सच्चाई को जगत के छोर तक तेरे वचनों को पहुंचा सके खुदावन परमेश्वर पिता। जो भेंट चढ़ाया गया खुदावन, जो संदेश दिए गए खुदावन, जो परमेश्वर पिता तेरी आराधना में जो भी स्तुति गान हमने किए खुदावन, सब आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम सुरक्षित अपने घरों तक जा सके खुदावन। मार्ग में जाने में हमारी रक्षा रखवाली करना प्रभु, कि सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाले हो सके खुदावन। और फिर से तेरी आराधना में आने वाले सप्ताह में फिर से तेरे आराधना में सम्मिलित हो सके खुदावन। ऐसी तेरी अगुवाई, ऐसा तेरा मार्गदर्शन, तेरी रक्षा रखवाली हम सब के लिए चाहते हैं खुदावन। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबको तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सबकी तू रक्षा सुरक्षा करना, सबके अल्फा ओमेगा आप होइए प्रभु। प्रार्थना धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा
हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।